स्वरा भास्कर को रोना आ गया थी। हे भगवान, ये क्या कचरा लिख के रख दिया। ये इज्जत बढ़ा रहे हैं या बेचारी की इज्जत का फालूदा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ सटायर में। तो शुरुआत करते हैं खबर की हेडिंग से। खबर की हेडिंग देखिए, अपनी विदाई पर रोई स्वरा भास्कर, पेरेंट्स भी हुए इमोशनल। वाह, क्या हेडिंग है। आखिर इस हेडिंग का क्या मतलब है? क्या ये देश की पहली औरत हैं जो अपनी विदाई पे रोई हैं? भाई साहब, मेरे मोहल्ले में जो कचरा बीनने आती है वो महिला भी अपनी विदाई पे रोई थी। और मेरे घर के बाहर गली में नुक्कड़ पर ठेले पे जो पराठे बनाती है ना महिला, वो भी अपनी विदाई पे रोई थी। और तो और, जिन संपादक महोदय ने ये खबर लिखी है उनकी पत्नी भी अपनी विदाई पे रोई होगी। तो इसमें कौन सी अनोखी बात है कि स्वरा भास्कर अपनी विदाई पे रोई और उनके पेरेंट्स इमोशनल हुए? ऐसे लिखा है जैसे इस देश की पहली महिला है जो अपनी विदाई पे रोई होगी। अरे भाई, सीधे ही लिख देते कि स्वरा भास्कर की विदाई हो गई। खैर, बात इतनी ही नहीं है। इस खबर में जरा नीचे देखते हैं। खबर में लिखा है कि विदाई से पहले, विदाई के समय एक व्यक्ति ने एक कविता यानी पोयम सुनाई। पोयम सुनने के बाद स्वरा भास्कर रोने लगी और उनकी माता भी रोने लगी। कहने का मतलब ये है कि पोयम इतनी रद्दी थी कि सुन के स्वरा भास्कर को रोना आ गया। वो विदाई की वजह से नहीं, कविता सुन के रो रही थी। क्या रद्दी पोयम लिखी है मेरी शादी पे। उनकी माँ भी कह रही थी, हे भगवान, ये क्या कचरा लिख के रख दिया। ऐसी पोयम सुनाई, क्या इसलिए रोने लगी वो? अब जरा इसी न्यूज साइट की एक और खबर देखिए। स्वरा भास्कर ने पहनी पाकिस्तानी ड्रेस। मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस तरह की खबर है। ये इनकी विदाई के अगले दिन की खबर है, लेकिन इसमें तारीफ हो रही है या बुराई हो रही है? लोग अगर ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, बड़े मॉल से, महंगी शॉप से खरीदते हैं तो पूरे मोहल्ले को बताते हैं, लेकिन सस्ते से ठेले से खरीद के जो ले आते हैं वो किसी को बताते नहीं हैं। पाकिस्तान से खरीद के ले आए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अमेरिका से कपड़े आते, यूरोप से आते तो एक बात समझ में आती। पाकिस्तान से मंगा रहे हैं कपड़े, ये इज्जत बढ़ा रहे हैं या बेचारी की इज्जत का फालूदा कर रहे हैं? अब भूखे नंगे देश से कपड़े मंगाए जा रहे हैं। मेरी मत मानिए तो इस खबर को ही देख लीजिए। ये इस्लामाबाद की खबर है और 20 जनवरी की खबर है। लिखा है, पाकिस्तान में कपड़ा उद्योग डूब रहा है, वहां पर निर्यात यानी एक्सपोर्ट में गिरावट आ रही है। ये 25 जनवरी की खबर भी देख लीजिए। पाकिस्तान में कपड़ा उद्योग में हाहाकार, 1616 करोड़ का कपड़ा उद्योग कारोबार डूबा। ये मार्च में शादी हुई है, यानी जो कपड़े गिफ्ट किए गए हैं और जो विदाई के बाद पहने गए हैं वो कुछ हफ्तों पहले ही खरीदे गए होंगे। यानी जब पाकिस्तान में कपड़ा उद्योग डूब रहा था और कपड़े इन्हें चीकट रेट में सस्ते में मिल गए थे। अरे भाई, सस्ते ही खरीदने थे तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदो। नेपाल से खरीद लेते, श्रीलंका से खरीद लेते, भूटान से खरीद लेते, तिब्बत से खरीद लेते। ससुराल पाकिस्तान से खरीदने की क्या जरूरत थी? दुश्मन देश ही मिला था खरीदने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं जिस बंदे ने पोयम सुनाई हो उसने पोयम के टाइम बता दिया हो और पोयम के टाइम यही कहा हो स्वरा भास्कर से कि तुम्हारे जो कपड़े आए हैं ससुराल से, वो ससुरे पाकिस्तान से आए हैं, और वो सुन के रोने लगी हों कि ऊपर वाले ससुराल वालों ने इतने सस्ते कपड़े मंगाए। खैर, वो किसी भी बात पे रोएं और उनके कपड़े कहीं से भी आएँ, हमें क्या। खैर, जाने से पहले एक खबर आपको और दिखा देता हूँ, जरा इस खबर पे नज़र डालिएगा। खबर सुनिएगा। दिवाला संरक्षण के लिए आवेदन किया। सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी SBP फाइनेंशियल ग्रुप ने अमेरिकी कानून के अध्याय 11 के तहत दिवाला संरक्षण के लिए आवेदन किया। जानकारी के मुताबिक सिलिकॉन वैली के फाइनेंशियल ग्रुप, इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी और इसके मुख्य अधिकारी के खिलाफ 1 सप्ताह मुकदमा किया गया था। इसमें दावा किया गया कि कंपनी ने उन जोखिमों के बारे में नहीं बताया जिनके भविष्य में ब्याज दर बढ़ने पर उसके कारोबार पर असर पड़ सकता था। इस खबर का अगर कोई भी अर्थ मुझे बता दे, कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। अगर बता दिया तो स्वरा भास्कर की जो पाकिस्तानी ड्रेस है वो इनाम में मैं आपको दूंगा। अभी तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। बने रहिए न्यूज़ सटायर के साथ।